एक जंगल में भूरा नाम का एक घमंडी सांड रहता था। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। वह रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर से दौड़ने की प्रतियोगिता रखता और साथ ही यह शर्त रखता कि हारने वाला जीतने वाले का जीवन भर नौकर बनकर रहेगा। सांड को नौकर बनाने के लालच में हर रोज कोई न कोई सांड से शर्त लगा ही लेता था, लेकिन सांड अपनी शक्ति से हमेशा जीत जाया करता था, जिसके बाद वो दूसरे जानवरों को अपना नौकर बना लेता था। दिन प्रतिदिन सांड का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। उसी वन में एक हिरन अपने बच्चे के साथ रहता था। एक दिन छोटे हिरन ने अपने पिता से पूछा, दोस्तों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। इस घमंडी सांड का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे उसकी कैद में फंसे जानवरों को आजाद कराना ही होगा। और दूसरे दिन हिरन सांड से प्रतियोगिता करने उसके पास पहुंचा। घमंडी सांड, तुम्हें अपनी शक्ति का बड़ा घमंड है ना? आज मैं तुम्हें तुम्हारी शर्त में हरा कर दिखाऊंगा। पर उसके पहले तुम्हें ये बात तो याद है ना कि यदि तुम मुझसे हार गए तो आजीवन मेरा नौकर बनकर रहना होगा। हाँ, मुझे याद है। पर अगर मैं तुमसे जीत गया, तुम्हें सारे जानवरों को मुक्त करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर पहले मुझसे जीत कर तो दिखाओ। दोनों ने तय किया कि दौड़ जीतने के लिए उन्हें जंगल के पुराने बरगद तक सबसे पहले पहुंचना होगा। दोनों दौड़ के लिए तैयार थे। तभी हाथी ने अपनी सूंड से आवाज निकालकर प्रतियोगिता शुरू की। हिरन और सांड दोनों ही पूरी तेजी के साथ दौड़ रहे थे। जंगल के सभी जानवर हिरन के जीतने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी हिरन तेज दौड़ता हुआ सांड से आगे निकलने लगा। यह देखकर सांड को मालूम हो गया कि वो अब हिरन को नहीं हरा पाएगा। गुस्सैल सांड ने अपने सींगों से हिरन पर वार कर दिया, जिससे हिरन वहीं घायल होकर गिर गया। सांड ने अपने सींग इतनी ताकत से हिरन को मारे थे कि हिरन पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। जंगल के दूसरे जानवर हिरन की मदद के लिए पहुंचे। उससे पहले ही हिरन मर चुका था। हिरन ने अपने प्राण जंगल के जानवरों को बचाने के लिए बलिदान कर दिए थे। छोटा हिरन अपने पिता की लाश से लिपट कर रो रहा था। उसका यह दुख देखकर सभी जानवरों की आंखों में आंसू आ गए। सभी को पता था कि सांड ने हिरन को मारा है, पर सांड का इतना खौफ था कि कोई भी जानवर सांड के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक जंगल में सन्नाटा फैल गया। छोटा हिरन अब अकेला पड़ गया था। वो दिन भर अपने पिता की याद में रोया करता और अपने आप को ही पिता के मृत्यु का गुनहगार मानते हुए कोसता रहता। एक दिन चींटी छोटे हिरन को रोता देख उसके पास आ पहुंची। अब रोना बंद करो। तुम्हें साहस के साथ अपना जीवन जीना होगा, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। मुझे जीवन से अब कोई उम्मीद नहीं है। पिताजी के मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, पर अब मैं उस सांड से बदला लेना चाहता हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी पहले ही हमारे लिए अपने प्राण दान कर चुके हैं। अब हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारे बदले में उस सांड से बदला मैं लूंगी। पर तुम तो बहुत छोटी हो। सांड की शक्ति के आगे तुम कैसे टिक पाओगी? हर बार केवल शक्ति लगाना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी हमें सूझबूझ और अक्ल से भी काम लेना चाहिए। और दूसरे दिन चींटी सांड को चुनौती देने उसके पास पहुंच गई। सांड चींटी की बातें सुनकर हंसने लगा। इतने दिन बाद मुझे कोई चुनौती देने पहुंचा। पर वो भी एक छोटी सी चींटी। लगता है तुम्हें पता नहीं, आसपास के 5 जंगलों में भी मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ पाता और मैं तुम्हें यूं ही हरा दूंगी।
सांड चींटी का आत्मविश्वास देखकर सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये चींटी सचमुच में मुझसे तेज हुई तो मैं इसे अपने पैरों से कुचलकर मार दूंगा। सांड दौड़ के लिए तैयार हो गया। आसपास खड़े सभी जानवर चींटी को आश्चर्य से देखने लगे। वो भगवान से यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह चींटी की जान बच जाए। चींटी पूरे आत्मविश्वास के साथ एक पत्ते पर खड़ी थी। सभी जानवरों के लिए ये बहुत अजीब था कि तभी हाथी ने अपनी सूंड उठाई और आवाज निकालकर दौड़ शुरू की। हाथी की फूंक के कारण पत्ती पर बैठी चींटी पत्ती के साथ बड़ी तेजी से हवा में उड़ गई और दौड़ के आखिरी पड़ाव तक जा पहुंची। सांड को इसका अंदाजा ही नहीं था कि चींटी दौड़ जीत चुकी है। वह लगातार भाग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो चींटी को पीछे छोड़ चुका है। जब वो आखिरी पड़ाव तक आया तब उसे मालूम हुआ कि चींटी तो दौड़ जीत चुकी है। वो अपनी हार बर्दाश्त ना कर सका और चींटी की तरफ उसे कुचलने दौड़ पड़ा। लेकिन चींटी सांड के कदमों की हवा के कारण वहां से उड़ निकली और सांड के सींग पेड़ में फंस गए। सांड उन्हें निकालने की कोशिश में वहीं तड़प तड़प कर मर गया और इसी के साथ छोटे हिरण का बदला भी पूरा हुआ।